पहले क्या था, हर शहर में एक दुकान खुला कर दी बदमाशी की। नाम था प्रॉपर्टी डीलर। अब वो दुकान बंद होगी। जो बजट है पूरा हरियाणा का वह 1,79,00,000 है। उससे ज्यादा तो भ्रष्टाचार करके मेरे यहाँ के नेता इतना न्यू का है ना, बोला इसने काम कराया है। इस धर्म सिंह के राज में मैंने अपनी नाली अपने आप बनवाई है जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। कांग्रेस का क्या काम अच्छा? कांग्रेस का तो सारा ही बढ़िया है, धंधा है। अच्छा, अब आपने बता दिया कि कांग्रेस धंधा करती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम चुनावी यात्रा पर हैं और पूरा माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा अब की बार किसकी सरकार चाहता है। हमने आपको पूरा का पूरा माहौल दिखाने की कोशिश की है। अभी मेरी मौजूदगी समालखा विधानसभा में है और समालखा हल्का है। यहाँ पर ये गांव पड़ता है। गांव का नाम क्या बताया था? हतवाला जी। हतवाला। तो हम यहाँ से निकल रहे थे, हमने सोचा इनसे बातचीत कर ली जाए कि अब की बार ये किसकी सरकार चाहते हैं और यहाँ पर MLA किसको बनाना चाहते हैं। सीधा लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? दीपक जी। दीपक जी। तो दीपक जी, किसकी सरकार बना रहे हैं अब की बार हरियाणा में? सरकार बीजेपी की बनेगी जी। बीजेपी की? हाँ जी। क्या काम अच्छे लग गए आपको बीजेपी के? इसे सारे काम बढ़िया जी। कोई गलत काम तो बताओगे है नहीं, कोई भी बिना खर्चे बिना पर्ची के तो नौकरी लगी जी। अच्छा। और पता पहले क्या था, जो हमारे लोग थे ना, नेताओं के चक्कर कट्टे करे थे, उनके पुआ पकड़े करे थे। अच्छा। अगर मेरा लड़का है कोई नौकरी लगे था। और ईब क्या है, नेता को जरूरत नहीं है, ये तो पढ़ो लिखो और नौकरी लगो। अच्छा। हाँ एकदम बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बात सही है। बिल्कुल, मेरे गांव में कम से कम 20 वाला लगे बिना खर्ची बिना पर्ची के। अच्छा। हाँ जी। कह रहे कि अब की बार तो हरियाणा वाले कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। देखो जी, सबका अलग अलग मत है। अच्छा। मैं बीजेपी के साथ हूँ, कोई भाई कांग्रेस साथ है, ऐसे बोलेंगे, लेकिन जो सच्चाई है हम तो बीजेपी के साथ है जी। और बीजेपी की सरकार आऊगी। बीजेपी की? पक्का जी कति। अच्छा। हाँ जी। तो वक्त बताएगा किसकी आएगी। पहले बता दिया। अच्छा। हम आज बता रहे पहले हाँ पहले ही। आपका क्या नाम हुआ? रामवीर सैनी। रामवीर। हाँ जी। सैनी साहब है? हाँ जी सैनी साहब। फिर तो आप चाहेंगे बीजेपी? बिल्कुल चाहेंगे, नहीं लाएंगे। लाएंगे जोर से। नायब सिंह सैनी बढ़िया काम करते हैं। बहुत बढ़िया कर रहा है। बहुत बढ़िया करते हैं। एक नंबर का। एक नंबर का। या तो योगी या फिर सैनी। अच्छा। हाँ, बाकी और कुछ नहीं कभी भी। और कुछ नहीं है? ना कुछ नहीं है जी कभी भी। लेकिन कह रहे हैं कि भाई अब की बार किधर जा लिए? इधर आओ। हैं? अरे मेरी सरकारी ड्यूटी है, मना मोटर बंद करनी है। अच्छा अच्छा, सरकारी है। अच्छा, इन्होंने तो टी-शर्ट भी पहन रखी है, भाई धर्म सिंह छोकर। इधर आओ थोड़ा सा आगे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? संजय शर्मा। संजय शर्मा जी। हाँ जी। क्या तो आप किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो बिल्कुल इसकी बनाओगे धर्म सिंह चौकर की। कांग्रेस। कांग्रेस। जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। पक्की। कांग्रेस का क्या काम अच्छा लगा? अरे मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। सारी हमारी डीलरी बंद करवा दी थी गवर्नमेंट ने, योगी की ने। अच्छा। पक्की। कांग्रेस का क्या काम अच्छा लगा? कांग्रेस का तो सारा ही बढ़िया है, धंधा है। अच्छा, अब आपने बता दिया कि कांग्रेस धंधा करती है। अरे धंधा नहीं, ऐसा धंधा थोड़ी हो जाकर। आपने बताया अभी कांग्रेस का धंधा नहीं होता। हेलो, पहले क्या था, हर शहर में एक दुकान खुला कर दी बदमाशी की। अच्छा। नाम था प्रॉपर्टी डीलर। अब वो दुकान बंद होगी। दुकान बंद है। सबका कमीशन बंद हो गया। कमीशन बंद है। हाँ, पहले रोज तो गोली चले रही थी। आते थे, लूट खसेट थी यूपी में। कतई भी दिन छिपते ही निकल नहीं सके थे वहाँ से। हाँ। हरियाणा में हम हरियाणा यूपी में रिश्तेदारी है, जलालाबाद थाना भवन तीतरो। अच्छा, ये बताइए मुझे, क्या नाम हुआ आपका पहले? रामदास। रामदास जी। तो हरियाणा में किसका माहौल आपको नजर आ रहा है और किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी? हाँ जी। कह रहे कांग्रेस की लहर। कांग्रेस के राज में मेरा राशन कार्ड तक का नहीं बना। अच्छा। जारी बन रहा है जी। क्या बात, कांग्रेस क्यों नहीं बनवा रही थी राशन कार्ड? किसका? जिसका बनवा रहे होगी बनवाओगी, मुझे क्या लेना। और के बढ़िया काम क्या? सारा ही बढ़िया करे उड़े। बताइए, दो तीन काम बताइए, फिर इनसे बीजेपी वालों से। स्कूल बनवाया, पुल बनवाया, पावर हाउस बनवाया उनने, और के बनवाया, ITI बनवा दी। योगी ने के सारे धंधे बंद कर दिए। हाँ, ठोक के। मतलब धंधे भी कई तरीके के होते हैं, एक नंबर वाले, दो नंबर। अरे वो योगी तो मैं भी योगी खड़ा हूँ। अच्छा। पक्का कवारा गलियों को मारा। तो वो कह रहे हैं 2 नंबर के धंधे बंद करवाए। हाँ, मैं डरा करता पीछे। अच्छा। बहुत दिन रहा हूँ। हाँ, मतलब पहले बीजेपी के साथ आदमी ठोक के हूँ, गुज्जर। अच्छा। पक्का महाराज उमर। अच्छा। राम बाबा मोहन राम गुरु नेतराम खड़े हूँ। अच्छा। पक्का इलाज हुआ उंगली पे। हाँ। आपकी उंगली टेढ़ी करके? भाई साहब गिरा। बताइए। एक मिनट कैमरा करो।
कांग्रेस राज में ना जो नौकरी थी ना वो किसी गरीब को नहीं मिली। अच्छा। बीजेपी राज में गरीबों तक नौकरी पहुंच गई है। जो पहले कार्ड थे किसी का नहीं था, मतलब जिसका भी था ऐसे जो का पहुंच वाले थे जिनका बातचीत थी विधायक से और उनके काम मिली वगत्ता बन जाया करते। कितनी नौकरी लगी तेरे इस हल्के में? इस हल्के में कितनी नौकरी लगी 5 साल में? क्या नाम हुआ आपका? नसीम खान। मैं बताऊं, बताओ कितनी इन्होंने बताओगे विधायक ना? इन्होंने 2,44,000 नौकरी दी बीजेपी राज में। कांग्रेस 2,44,000 नौकरी। पूरी बात पूरी बात मैं बताऊं कांग्रेस राज में 65,000 नौकरी लगी थी, जिसमें था 55,000 जज्जर और रोहतक की लगी थी और 10,000 में पूरा हरियाणा था। ये भाई साहब तो पूछो। अच्छा हल्के की बात सुनो, एक बात बताओ। अच्छा नहीं बहस ना करो, वो बात चल रही है, कोई नहीं। अच्छा एक बात पूछो। कांग्रेस राज में मुझे नू बताओ, त्यागियों को छोड़कर यहाँ त्यागियों की मेजोरिटी है। धोबी, तेली, नाई, जिम्मर, किसी की एक नौकरी बताओ जो लगी हो। कैमरा पूछो। अभी जोगी समाज ये भाई भी एक मिनट पहले, एक आराम से। क्या नाम? मेरा नाम कुलदीप त्यागी है, इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये भाई जोगी समाज से हैं, हमारे आदरणीय हैं। और जोगी समाज का ही एक लड़का हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर लगवाया था, माननीय धर्म सिंह छोकर ने लगवाया था कि नहीं लगवाया था? जवाब दे, बोल भाई। यू जनता खड़ी, यू पब्लिक खड़ी, यू भाई नू कह रहा था, ये भाई ये कह रहा था खाए टिकट बेच दिए तो सस्पेंड कौन करेगा? करे ना सस्पेंड, तो बताओ सस्पेंड करेगा? एक मिनट अभी माननीय धर्म सिंह छोकर, अभी 5 महीने पहले माननीय धर्म सिंह छोकर जी ने इसी हथवाड़ा गांव को 1 करोड़ रुपया पंचायत के खाते में दिया। पंचायत में 1 करोड़ रुपया दिया हमारे गांव में, जिससे विकास कार्यों को गति मिली है। तो हम कैसे कह दें? क्या विकास हुआ हमारे गांव में? अभी हमारे गांव में बड़े मंदिर के अंदर एक 50 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी हॉल निर्माणाधीन है। इसके अलावा सैनी चौपाल और गोड़ पाने की खट्टी चौपाल है, वो उसमें 26 लाख रुपए से निर्माणाधीन है। इसके अलावा ये हमारे मुस्लिम समाज के प्रधान हैं भाई नसीम, ये बताएंगे कब्रिस्तान की बाउंड्री और वहाँ पे दीवार का कार्य वो पूरा हो चुका है। तो हमारे गाँव में तो कार्य चल रहे हैं ऐसी, हमें तो कुछ बात लगती है। बढ़िया काम हो रहा है। सबका अपना अलग अलग मत है। ये कुछ भी कह दो, मैं कुछ भी कह दूं, सच्चाई से काम पूछा जाएगा। इन 4 महीने से काम चलता कभी भी, अब पूरे काम में चल लो, पता लग जाएगा अपना भी क्या नहीं। गाँव खड़ा है, जवाब लो। जो वास्तविकता है ना, कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट तंत्र है। जो हमारे आगे नेता, एक मिनट जो हमारे नेता हैं हजारों लाखों करोड़ का घोटाला करके, असली बीमारी यहाँ है। जो जितनी हरियाणा की जो जीडीपी है ना, मतलब जो बजट है पूरा हरियाणा का, वह 1,79 लाख है। उससे ज्यादा तो भ्रष्टाचार करके मेरे आगे नेता। जो असली महंगाई का कारण है ना, यू है। मेरा तेरा बापू कौन है? आप बताइए क्या कह रहे हैं? इधर आई थोड़ा। हाँ जी सुनिए, देखिए मैं आंकड़ों के मुद्दे की बात करता हूँ। भारत को आजाद कराने में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। इसी जैसे हमारे आदरणीय भाई खड़े हैं। नहीं मैं ये नहीं कह रहा। कांग्रेस का एक नहीं अरे सुनो, एक बात हो। इसका कहना है कि कांग्रेस नहीं करवाया है, बाकी तो सब ऐसे ही थे। मैं देता हूँ उसका। सुनो, उस समय कांग्रेस भी थी, 1 मिनट भाई, कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, हिंदू महासभा भी थी और आरएसएस भी थी। आप मुझे ये बता दो कि कांग्रेस के अलावा हिंदू महासभा का और आरएसएस 1925 में गुरु गोवलकर और डॉक्टर हेडगेवार ने स्थापना करी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिस समय गांधी जी ने नारा दिया अपने चरम पे था, उस समय ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे और दिल्ली के अंदर वासराय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहे थे, सल्यूट दे रहे थे। इतना जरा रत्ती भर भी योगदान बता दे आरएसएस का। मैं जवाब दे। जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ ना, 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, 2 दावेदार थे, एक तो जिन्ना था और एक नेहरू था। देश का बंटवारा ही नहीं होता जो जिन्ना को यहाँ प्रधानमंत्री बना देते, सारी चीजें एक रहती। मैं देता हूँ, सुने भाई सुनो। 1 मिनट।
1984 में दंगे हुए थे, सरदार मर दे, सरकार किसकी थी भाई साहब? अभी एक मिनट हाँ अभी देता हूँ जवाब। भाई साहब मेरी सुनो बात। अभी इसने भाई ने हमारे नहीं इस पर्सन का जवाब दूंगा मैं, पहले इसका दूंगा। मुल्क के बंटवारे की बात करी इन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करी। 1946 में मुल्क आजाद हुआ, 47 में 1946 में स्टेट इलेक्शन हुए भारत के अंदर। बंगाल के अंदर जिन्ना का राइट हैंड था फजलुल हक, उसकी सीटें कम रहेगी। और आरएसएस से की विचारधारा से प्रेरित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी का आइकॉन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसकी कुछ सीटें आ गई। उसने जिन्ना के साथ मिलकर बंगाल के अंदर सरकार चलाई, फजलुल हक को सीएम बनाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डिप्टी सीएम बना। जिन्ना के हाथ मजबूत करे इन लोगों ने और मुल्क का बंटवारा किया। इसी तरह से सिंध प्रांत में जब भारत का हिस्सा था सिंध, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, मेरचंद खन्ना जब एक मिनट मैं आपको करेक्ट कर दूं, एक मिनट सुनिए। जब बंटवारा हुआ तो वो किस आधार पर हुआ? मेरी सुनो मैं अभी बता देता हूं आपको। जिन्ना को मजबूत इतना कर दिया इन लोगों ने, 3 स्टेटों में सरकार चलाई। किस लोगों ने कर दिया? इन लोगों ने। जो शामिल लोगों कौन है? ये लोग जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हाँ, इन्होंने 3 स्टेटों उस टाइम पे आरएसएस कहाँ थी? बचा पूछो। सुनो 1925 में 1925 देखिए मुद्दा भटक रहा है। मैं चुनाव को लेकर मैं चुनाव की बात। 1.25 लाख 1.5 लाख वोटों से माननीय धर्म सिंह छोकर जी यहाँ से जीत रहे हैं। वो तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा। मैं यहाँ ओपिनियन करने आया हूँ, जनता से पूछने आया हूँ। आपके वोट भी पूछने नहीं आया हूँ, मैं पूछने आया हूँ आपके हल्के में, आपकी विधानसभा में कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो पूछने के लिए। पूरा काम होया जी, किसी गरीब का कभी भला नहीं हो यार, ना हो सकता। समझ में कुछ गिने चुने आदमी हो है जिनका भला हो है। हम तो गरीब आदमी, हम तो वोट दें और अपने काम तक सीमित रहे। बार आप किसको चाह रहे हैं? ऐसा है जी, हम तो अपना चुपचाप वोट गिरना आई के समझ में जी। नोटा क्यों भाई? नोटा तू को क्या गिरवा हुआ नोटा? नहीं यहाँ क्यों नहीं भर रहा ना? चुपचाप ही तो गिरेंगे, अपने गुप्त मतदान का प्रयोग करेंगे और उसमें अरे वो उनका अधिकार है। वोट हम नहीं पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं कौन किसको वोट देगा, ना हम पूछ रहे हैं ना हम पूछेंगे। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्षेत्र में कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ। 75 सड़कें बनाई गांव से गांव को जोड़ने वाली। मेरे गांव के अंदर 8 गांव की सड़क और 13 गांव की सड़क। ये भाई खड़े हैं, रणवीर जी आगे आइए। जो ये योजना सुनो बीजेपी के कार्यकाल में जी, बीजेपी ने दी भाई साहब, जो योजना दी सड़क की और नारी किसकी दी है भाई साहब से पूछे। देखिए सुनो जो आवाज, इसका मतलब वाजपेयी योजना थी, ठीक है, वो बोल गया तब बनी तो कुछ भी हो जाए। वैसे किसके कार्यकाल में ये बताओ? ये धर्म सिंह छोकर के कार्यकाल में बनी है। वो विधायक था, उसकी जिम्मेदारी थी, जो करना पड़ता उसको। ठीक है बात, अच्छी बात, ठीक है, नहीं मानता। सुनो पहले मेरी, धर्म सिंह छोकर था, मैं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आदमी है, लेकिन जो से कार्यकर्ता ना वे नहीं एक पीछे भी कभी भी। हाँ बस कार्यकर्ता उनका कार्यकर्ता के खिलाफ है, क्योंकि ये है ना, अगर मैं विधायक बन गया, विधायक बढ़िया आदमी है, उनमें कोई कमी नहीं। ये न होंगे बोले पहले मरता वो जिन्हें कुछ काम करा नहीं कराया। अच्छा ये कार्यकर्ता है क्या? ये कार्यकर्ता है क्या? कार्यकर्ता है ये। हाँ कार्यकर्ता है। सुनो हाँ अरे सुनो सच्चाई है जी। विधायक कोई गलत आदमी नहीं है, विधायक बढ़िया, धर्म सिंह बढ़िया। लग भी रहा था कि कार्यकर्ता हो सकता है। बिल्कुल सुनो ठीक है जी। किसी अच्छे नेता का कार्यकर्ता होने में क्या बुराई है? अगर हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, उसके विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं कांग्रेस से भी जुड़ा हूँ और विधायक जी से भी जुड़ा हुआ हूँ। जाऊँ इस धर्म के जाओ इस धर्म में दो बात ये है ना, न्यू का है ना, बोला इसने काम कराया है। इस धर्म सिंह के राज में मैंने अपनी नाली अपने आप बनवाई है, जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। नाली तो बन गया, काम हो इन्होंने। इस धर्म सिंह के राज में मैंने नाली अपने आप बनवाई है, जो गवर्नमेंट अंडर में आती है। तो हाँ, और क्यों नहीं होगा? ये भी धर्म ही कहने नहीं जा रहा। हम क्या नाम? अरे नाम आराम से इसका खेत का क्या नाम? बुरा एक मिनट इधर को करिए। आराम से सबकी बात सुनो।
हमें साफ करनी पड़ेगी। ये सुन जा, मैं बात कर रहा, आप बुरा नाम बताया। इधर थोड़ा इधर हो जाइए कैमरे के साथ। मारे का मोहम्मद धर्म सिंह है। अरे भाई रुकिए, एक मिनट रुकिए आप। वो मैं किसी ने बुला ले, मारे का मोहम्मद धर्म सिंह है। नहीं धर्म सिंह क्यों भाई, बीजेपी तो है काम में। बीजेपी जिंदाबाद। देखिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनो, एक मिनट। पंडो तो 5 थे, हर कौरव दुनिया की 6 कौरव हार गए थे, पंडो जीते थे।